हर हर नर्मदे। नींद आ रही है सबको आज। एक बार फिर से हर हर नर्मदे हर। अनिल माधव जी का स्मरण अति आवश्यक है। आज का ये दिवस शायद संभव ही न होता अगर उन्होंने दर्शन न देखा होता और उसको संभव करने का संकल्प न लिया होता। तो मैं उनका स्मरण करता हूँ और उनसे आशीर्वाद की कामना भी करता हूँ कि उनसे नित्य निरंतर हमको इस सद्मार्ग पे चलने की प्रेरणा मिलती रहे। नर्मदा समग्र समस्त समिति समस्त सदस्यों का मैं बहुत बहुत आभार साधुवाद पहले तो इसलिए व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और इस अवसर पे आपके बीच में आने का अवसर प्रदान किया। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं विनय कुमार शर्मा जी, जो मनोनीत सदस्य भी हैं। ICRTC का विशेष आभार, आपने ये संभव बनाया कि हम ये कार्यक्रम कर सकें। बहुत ही पुण्य पुनीत कार्य आपने किया है। मैं मध्य प्रदेश शासन की ओर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की ओर से हार्दिक 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 आपका आभार व्यक्त करता हूँ। सम्मानित हमारे सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह जी, जिनको आपने सबने सुना, एक बहुत लंबे अरसे से आप समाज सेवा कर रहे हैं, इस समूचे अभियान से जुड़े हैं। अनिल माधव दवे जी की प्रेरणा से नित्य निरंतर जनजातीय क्षेत्र में कार्यरत हैं। आपने भी बहुत ज़मीनी स्तर पे इस विषय पे कार्य किया है। आपका भी स्वागत और आभार। संदीप त्रिवेदी जी का धन्यवाद मैं दे चुका हूँ। रेड क्रॉस प्रदीप त्रिपाठी जी विशेष रूप से हमारे बीच में उपस्थित हैं, आपका भी आभार धन्यवाद, क्योंकि आगे भी हमें आपकी ज़रूरत निरंतर लगेगी और रहेगी। आप एक मीटिंग भी कर रहे हैं, जिला प्रशासन से मेरा आग्रह, कलेक्टर कमिश्नर साहब भी हैं, सभी पूरा सहयोग करें। हमारे कमिश्नर जो सर्वगुण संपन्न हैं, हर जगह रंग में रंग जाते हैं, बच्चों में बच्चे, बड़ों में बड़े, समाज सेवियों में समाज सेवी, पूरक के रूप में कार्य कर रहे हैं। कमिश्नर साहब शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी आप हमारी मदद करते रहें। कहीं जटिलताएं आएंगी, कुछ चर्चाएं हमने आज इस कार्यक्रम के दौरान करी हैं, उन पे समग्र विषयों पे बाद में बैठ के बात करेंगे। लेकिन अभी जितनी भी बातें हैं, मैं आपसे आशा अपेक्षा रखता हूं कि आप उनका समाधान भी करेंगे और हम उन पे आगे भी बढ़ेंगे। अनीता जी हमारी अध्यक्ष हैं और दवे जी अध्यक्ष हैं। आप इस संस्था को सही दिशा में ले जा रहे हैं। हमारे और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण लोग आज यहाँ विराजमान हैं। जिले का पूरा प्रशासन है, SP हैं, हमारे कलेक्टर हैं, जिला पंचायत है, हमारे पूर्व विधायक नागर सिंह जी, हमारे संगठन के प्रभारी विशेष रूप से आज हमारे बीच में हैं, सह प्रभारी अभी नियुक्त हुए हैं। मैं आपका भी राघवेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। जयदीप जी हमारे संगठन के प्रभारी, हमारे जिला अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष, धार जिले के भी पूर्व जिला अध्यक्ष पधारे हैं। पीथमपुर के भी हमारे पूर्व परिषद के अध्यक्ष हैं किशोर शाह जी, एक और पूर्व जिला अध्यक्ष हैं। जितने भी मंडल अध्यक्ष, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, संगठन के पदाधिकारी, समाज सेवी संगठनों के पदाधिकारी, जिला पंचायत के प्रतिनिधि, चंचल जी भी पधारे। नसरपुर पूरा नहीं डूबा है, चंचल अभी नर्मदा जी की सेवा में कुछ भी कमी कभी नहीं आए। हमारे सभी मंडल तमाम जितने जनप्रतिनिधिगण, पत्रकार बंधु, समाज सेवी, माँ नर्मदा के भक्त, सभी का मैं अभिवादन करता हूँ। आज बहुत ही अच्छा दिवस है। बहुत सारी बातें कही जा चुकी हैं, मैं उनको दोहराऊंगा नहीं, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा। एक बार पहले भी मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस दिन भी हम लोग जब आए IIT से, आप विशेष रूप से इधर आइए, आपका परिचय, मैं पूरा नाम क्या, कार्तिक सप्रे जी। अब ये एक देखिए कितना महत्वपूर्ण होता है अनिल माधव दवे जी का जो सोच, ये इस बात, आप IIT ग्रेजुएट हो, आप IIT से आप PhD कर रहे हैं। अब उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को चिन्हित किया इस अभियान के लिए जिनका अलग अलग सदुपयोग है, कि पूरक बन के इस अभियान को आगे ले जा रहे हैं, नवाचार इसमें ला रहे हैं, नई नई चीज़ें ला रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं, हमें बता रहे हैं। जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव जिसको कहते हैं, वैश्विक दर्शन, स्वरूप किसी चीज़ को मुख्य धारा में कैसे, कहाँ, किस क्षेत्र को कब जोड़ा जाए, ये सब चीज़ें इसमें बहुत आवश्यक होती है। तो इस दिशा में आप जैसे लोगों का बहुत अहम योगदान है, तो आपका भी साधुवाद धन्यवाद।
भविष्य में और क्या क्या जुड़ेगा, क्या क्या होना चाहिए, कैसे कैसे होना चाहिए, ये सब चीज़ें आप इसमें लेके आते हैं। जो जो नयापन है, जो आवश्यकताएं हैं, कहाँ जो गैप्स हैं उनको कैसे फिल इन करना है। तो ये मैं पहले भी एक बार आया था, हम लोग काफ़ी लोग यहाँ पे आए थे, सब नर्मदा के पानी का विषय था। और कलेक्टर आप तो नहीं थे, पुराने कलेक्टर साहब थे, नागर सिंह जी, हम सब, वकील सिंह जी, हम सब लोग आए थे। और तब हमने पूरा ये ट्रैक किया था, यहाँ से लेके सुमेर सिंह जी, हम पूरा बॉर्डर तक गए थे महाराष्ट्र गुजरात के। और हमने इस नर्मदा के अधिकारी भी हमारे साथ पूरे आए थे, और मुख्यमंत्री जी ने उस योजना को हमें स्वीकृति भी प्रदान कर दी। इसलिए भी मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। जहाँ जहाँ नर्मदा नहीं जा रही थी हमारे अलीराजपुर जिले में, यह असंभव लगता था एक ज़माने में, कितना ऊंचा लिफ्ट करके कैसे नर्मदा का पानी उबड़ खाबड़ क्षेत्रों में जाएगा, लेकिन वो भी यहाँ पे अब संभव हो पाएगा मुख्यमंत्री जी की वजह से। और ज़िला ही उन्होंने बनाया, पहले तो ज़िला भी नहीं हुआ करता था, एक ज़माना था। तो अब जब आज हम सब ये मिल के प्रयास कर रहे हैं, शासन, प्रशासन, हमारे समाज सेवी संस्थाएं, नर्मदा समग्र जैसा NGO, तो प्रशासन से मेरा आग्रह है कि 2 एम्बुलेंसेज अब इनके पास हो गई। एक का इनको तय करना है कि क्या करेंगे, पर इस पूरे रूट में, और त्रिवेणी है, 3 राज्यों की सीमा भी यहाँ पे आ रही है, नदियों का भी संगम हो रहा है, करीब 5 से 6 जिले आप लोग कवर कर रहे हो, 100 किलोमीटर के रेडियस में करीब करीब ये एम्बुलेंस हमारी परिक्रमा करेगी। 5 दिनों का आपने चार्ट आउट करा है, कहाँ कहाँ रुकेगी, स्टॉपेजेस कहाँ होंगे, कहाँ प्रचार प्रसार होगा। गांव के लोगों को ये पता रहेगा कि कब कब किस किस दिन हमारे यहाँ एम्बुलेंस आएगी, उस सेवा का पूरा पूरा लाभ ले सकें। शासन की ओर से मैं प्रशासन को इस बात के लिए निर्देशित करता हूँ कि जितने भी हमारे विभाग हैं जो इसको कॉम्प्लीमेंट कर सकें, इसके पूरक बन सकें, जैसे हमारी आंगनबाड़ियाँ हैं, हमारी आजीविका मिशन की बहनें हैं, हमारी दाइयाँ हैं, हमारी आशा की कार्यकर्ता हैं, जो सोशल सेक्टर में पहले से काम कर रहे हैं। और मैं ये भी चाह रहा हूँ कि हम अभी एक इंडेक्स बनाएं, अभी यहाँ पे स्वास्थ्य का स्तर क्या है, किस गांव में मेल न्यूट्रिशन का स्तर क्या है, पोषण आहार का स्तर क्या है, सिकल सेल एनीमिया की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट विषय ये है सिकल सेल एनीमिया। हमारे राज्यपाल महोदय का पर्सनल इंस्ट्रूमेंटर से खुद कई बार आए, खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों में हम यहाँ का जन समुदाय और बेहतर हो आने वाले समय में, उसका एक सुनिश्चित प्लान बनाएं, और उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं उनको वहाँ हम स्थापित करें, वहाँ पे उन लोगों को उन चीज़ों को इस्टेब्लिश करें। आंगनबाड़ी भवनों की क्या स्थिति है, तो ये कनेक्ट हो उस चीज़ से, ज़्यादा से ज़्यादा लोग से जुड़ सकें। और मेरी तरफ से, क्योंकि मैं न सिर्फ प्रभारी मंत्री के नाते आज आपके बीच में हूँ, मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर के नाते भी आज आपके बीच में हूँ, तो CSR की बात है, तो मैं भी प्रयास करूँगा कि CSR से एक और एम्बुलेंस आप लोगों को दिला सकूँ। नर्मदा समग्र के लिए मैं छोटा सा योगदान हम लोगों की तरफ से भी हो, और उसका सदुपयोग होगा, इस बारे में मुझे किंचित ज़रा सा भी कोई शंका संदेह नहीं है। और मैंने सोचा है कि 10 ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी मैं आप लोगों को देना चाहूँगा बैकअप के लिए, कुछ यहाँ रहें, कोई दूसरी जगह रहें, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप एकदम दे, आपको पता नहीं कब किस क्वांटिटी में हमें रिक्वायरमेंट हो जाए। ऑक्सीजन प्लांट कलेक्टर साहब अपने पास ज़िले में है, और रिफिलिंग की फैसिलिटी आपके पास में है, तो बैकअप आप रिफिलिंग करते रहें। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्टॉक रहे, कुछ बैकअप सिलेंडर, जितना बोट में वेट अलाउड होता है आप उसमें रखें। और एसेंशियल लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स में अगर ECG नहीं है, कुछ और चीज़ें नहीं हैं, तो वो भी आप मुझे बताएं चेक करके, तो वो भी उसका भी मैं पूर्ति कराऊंगा। हमने फोर्स मोटर SR से और कुछ कंपनीज से, वॉल्वो आइशर से, मैंने घर में कोरोना काल में हम लोगों ने कुछ एम्बुलेंसेज हम लोगों ने दिलाई थी, करीब करीब हर हॉस्पिटल में हमने धार जिले में, और स्वास्थ्य केंद्र तक हम लोगों ने एम्बुलेंस की सुविधा उस दौर में उपलब्ध कराई, और राजपुर में हम लोगों ने प्रयास किया। तो ये सब चीज़ें मेरा प्रयास रहेगा कि यहाँ पे आप लोगों को मिले। बाकी भी जो दूसरी सर्विसेज हैं, अगर जिला प्रशासन ठीक समझे और नर्मदा समग्र से टाइप करना चाहें और आप लोग मदद करना चाहें, तो आपदा प्रबंधन में भी ये हमारे लिए बहुत उपयोगी हो सकता है, क्योंकि सीधा रूट है, समय बचता है। ऐसी परिस्थितियाँ कई बार आती हैं जो ये सबसे अच्छा हमारे पास में उस वक्त के लिए विकल्प होता है। तो नर्मदा समग्र तो सेवा आप लोग कर ही रहे हैं, और आप लोग अगर थोड़ा सा हमारी मदद करेंगे तो प्रशासन भी इसमें, कई बार राशन के इशूज़ आते हैं, कई बार इसेंशियल अभियान जब कभी हम डेंगू के खिलाफ चलाते हैं, किसी और मलेरिया के खिलाफ चलाते हैं, टीकाकरण का अभियान चलता है,
क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटीज़ और अंत्योदय समितियों से भी मेरा आग्रह है, सेवा एक ही संगठन के भाव से जिस प्रकार से हमारे संगठन में उस काल में सेवा करी, जब कोरोना काल आया और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने आह्वान किया कि हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता, हमारा प्रत्येक जनप्रतिनिधि सिर्फ शुद्ध सेवा संगठन के भाव से ही कार्यरत रहे, चाहे उस वक्त हमने भोजन की व्यवस्था का विषय रहा हो, इलाज की व्यवस्था का विषय रहा हो, कपड़ों देने का विषय रहा हो, रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराने का विषय रहा, ऑक्सीजन की सुविधा देने का विषय रहा हो, और प्रवासी मजदूर जो बाहर से आ रहे थे, दूसरे राज्यों पे जा रहे थे, उनको मानव सेवा का विषय रहा हो, हमारे संगठन ने पूरे रूप से वहाँ कार्य किया निस्वार्थ भाव से। तो पुनः मेरा आग्रह है संगठन के लोगों से भी कि उसी भाव से हम यहाँ कार्यरत रहें। अंत्योदय समितियाँ भी यहाँ हम उनको सक्रिय करें। हमारी क्राइसिस मैनेजमेंट समिति यहाँ है जिनको प्रशासनिक दर्जा भी है किसी एक हद तक, वो भी यहाँ एक्टिवेट हो जाएं ग्रामीण स्तर तक। इसमें दोनों सीओ जिला पंचायत और कलेक्टर दोनों थोड़ा सा और इंटरेस्ट लें। मैं गांव के आसपास के क्षेत्र के जो यहाँ पे लोग पधारे हैं उनसे मेरा आग्रह निवेदन ज़रूर है, थोड़ा सा आप लोग भी आगे आएँ। ये सब कार्य जो कर रहे हैं ये इसके सबसे बड़े लाभार्थी आप ही लोग हैं और हम लोगों का उद्देश्य शासन प्रशासन नर्मदा समग्र जितने भी लोग हैं एकत्रित, तो सबका उद्देश्य यही है कि आप लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो, आपका स्वास्थ्य बेहतर हो, माताओं का, गृहिणियों का, बालिकाओं का, बच्चों का। तो आप भी थोड़े से और जागरूक हों। यहाँ पे जो पढ़े लिखे बच्चे आए हैं आसपास के गांव से, उनसे मेरा आग्रह निवेदन है कि आप इस नर्मदा समग्र अभियान से जुड़ें। ये शुद्धता सेवा के भाव से किया जा रहा कार्य है और बहुत ही इसका आने वाले भविष्य में आपको असर दिखेगा। पर्यावरण का इससे रिश्ता है, नदियों का इससे रिश्ता है, वाटर हार्वेस्टेशन जल संरक्षण का इससे रिश्ता है, अपने जीवन का इससे रिश्ता है, हमारी सांसों से इसका रिश्ता है, वृक्षारोपण से इसका रिश्ता है, सृष्टि से इसका रिश्ता है। तो ये एक ऐसा कार्य है जो बहुत पुण्य पुनीत कार्य है। मैं बहुत बारंबार साधुवाद नर्मदा समग्र को देता हूँ और इसी आशा और विश्वास के साथ आपसे आज्ञा लेता हूँ कि जो कार्य दवे जी ने प्रारंभ किया था उसको हम सब मिल के पूरा करेंगे और इसी प्रकार से मानवता की सेवा में नित्य निरंतर कार्यरत सदैव रहेंगे। पुनः सभी को धन्यवाद और आप लोगों को बहुत बधाई इस एम्बुलेंस की, नर्मदा समग्र को बहुत आभार, CTC को बहुत आभार, रेड क्रॉस को बहुत धन्यवाद। भारत माता की।